बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ का 40वां साल था। खाकदाने गेती में रिसालत मोहम्मदी के ऐलान का वक्त अब बहुत करीब आ गया था। कायनात का जर्रा जर्रा फारान की चोटी से नशर होने वाले पैगाम के लिए गोश बरावाज थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मक्का के सिर्फ एक दियानतदार और फयाज ताजिर थे, उससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत न थी। इसी दरमियान में उन्हें तिजारती मुहिम पर मुल्क शाम का एक सफर दरपेश हुआ और वो जरूरी तैयारियों के बाद रवाना हो गए। उनके हमराह उनका वफादार गुलाम भी शरीक सफर था। रास्ता तय होता रहा, मंजिलें बदलती रहीं। हफ्तों शबाना रोज चलते चलते अब मुल्क शाम की सरहद शुरू हो गई। अरबी सौदागर का ये मुख्तसर सा काफिला अब मुल्क शाम के हदूद में दाखिल हो चुका था। एक दिन ऐसा हुआ, एक लकोदक सहरा से गुजरते हुए शाम हो गई। सयाह बादल के बिखरे हुए टुकड़े तेजी के साथ आफाक पर सिमटने लगे। देखते देखते काली घटाओं के पर्दे में सूरज की लरसती हुई किरण डूब गई। अब शाम का वक्त, गरजता हुआ मौसम और दामने सहरा में दो नन्ही जानों का काफिला हर तरफ से मायूसियों ने घेर लिया। हैरानी के आलम में ऊंटनी की महार थामे हुए तेज तेज कदमों से चलने लगे कि फिजा में रात की तारीकी जज्ब होने से पहले पहले जंगल के हदूद से बाहर निकल जाएं। रहमते बारिश शरीके हाल थी। चंद ही कदम चलने के बाद जंगल की हद खत्म हो गई। अब खुले मैदान का उजाला निगाहों के सामने था। वैसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुसाफिर की शाम कितनी उदास और अंदोनाक होती है। बहरे जुल्मात से निकल आने के बाद भी ये फिक्र दामनगीर थी कि रात कहाँ बसर की जाए। अल्लाह की शान के थोड़े ही दूर के फासले पर ईसाइयों का एक कलीसा नजर आया। आबादी का निशान देखते ही जान में जान आई कि रात गुजारने के लिए एक पनाह गाह मिल गई थी। काफले की ऊंटनी कलीसा के सामने पहुंचकर खड़ी हो गई। सुनसान और वीराने में आदमियों की आहट पाकर एक शख्स बाहर निकला और हैरत और तजस्सुस के साथ दरियाफ्त किया, आप कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, हम अरब के ताजिर हैं। मक्का जहां खुदा का मोहतरम घर है वहीं हमारा मस्कन है। मुल्क शाम जाते हुए गालबन रास्ता भूलकर हम इधर निकल आए हैं। कलीसा में एक रात बसर करने की इजाजत चाहते हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, ये कलीसा ईसाई मजहब के एक बहुत बड़े राहिब की इबादत गाह है। सारी दुनिया से अपना रास्ता मुनकता करके 100 साल से यहाँ याद इलाही में वो मसरूफ हैं। सिर्फ मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं उनके करीब जा सकता हूँ। मेरे सिवा किसी को उनकी खलवत गाह में कदम रखने की इजाजत नहीं। मुझे उनकी खिदमत में रहते हुए 25 साल हो गए हैं। ठीक एक शेख की तरह उन्होंने हमारी रूहानी तरबियत की है। सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और जहां तक रात बसर करने की इजाजत का सवाल है तो इसके मुतालिक कलीसा की एक निहायत मुश्किल शर्त है, और वो ये है कि यहाँ रात वही बसर कर सकता है जिसके दामने जिंदगी पर गुनाहों की आलाइश का कोई धब्बा ना हो। क्योंकि आज से चंद साल पहले एक बदकार शराबी सरे शाम यहाँ भटकता हुआ कहीं से आ गया और मुसाफिर समझकर उसे रात बसर की इजाजत दे दी। सुबह उठकर उसने अपनी राह ली, लेकिन काफी अरसे तक उसके किरदार की नहुसत का तारीक साया हमारे शेख की रूहानी लताफत पर असरअंदाज होता रहा। इसी वक्त से यहाँ रात बसर करने वालों के लिए तहारत कल्ब की शर्त लगा दी गई। इसकी गुफ्तगू तमाम हो जाने के बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लेकिन तुम्हारे शेख के पास किसी की अंदरूनी हालात जानने का क्या जरिया है? क्योंकि किसी बदकार की पेशानी पर उसके मुजरिमाना जिंदगी की फहरस्त कुंदा नहीं होती। ऐसी हालत में कलीसा की इस शर्त से नेकुकार मुसाफिरों की हक तलफी का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इस शर्त को मनसूख कर दो, या फिर वो जरिया बताओ जिसके बल पर बदकार और नेकुकार के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचा जा सके। हजार हुस्ने जन के बावजूद एक माकूल सवाल की जद से वो अपने आप को महफूज नहीं रख सका। चंद ही जुमलों में जहन की बुनियाद हिल गई। बेबसी की कश्मकश में उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब एक बदकार इंसान के किरदार की नहुसत शेख के तई महसूस हो सकती है तो कोई वजह नहीं है कि एक नेकुकार की रूहानी लताफत के जांचने का उनके पास कोई जरिया न हो। इस जवाब के बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कहा, तो फिर जाओ अपने शेख से मेरे मुतालिक दरियाफ्त कर लो। अगर उन्हें मेरे कयाम पर एतराज न हो तो मैं रात का कुछ वक्त कलीसा के एक गोशे में गुजार लूं। बयाज़े सहर नमूदार होते ही यहाँ से पूछ कर जाऊंगा, वरना एक मुसाफिर के लिए खुले आसमान का साया बहुत काफी है। थोड़ी देर तक पसो पेश के बाद वो राहिब की खलवत कदे में दाखिल हुआ और पैकरो इज्जो नयाज बनकर उसे ये इतला दी, मुल्क अरब के मक्का नामी एक शहर से दो मुसाफिर भटकते हुए यहाँ आ गए हैं और कलीसा में रात बसर करने की इजाजत चाहते हैं। जाहिरी वजाहत के लिहाज से उनमें से एक आका मालूम पड़ता है, जबकि दूसरे के चेहरे से एक वफादार गुलाम की अलामतें नुमायां हैं। राहिब ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दरियाफ्त किया, क्या वही मक्का जो पहाड़ों के झुरमट में आबाद है
और जहाँ कदम कदम पर खजूरों के झुंड नजर आते हैं। खादिम ने जवाब दिया, मैंने यह तफसील नहीं मालूम की है, अगर इजाजत हो तो दोबारा जाकर दरियाफ्त करूं। राहिब ने पुरतपाक लहजे में कहा, जरूर दरियाफ्त करो, और जिसे तुम आका कह रहे हो उसका नाम भी मालूम करते आओ। खादिम ने हुजरे से बाहर निकलते ही दरियाफ्त किया, ये मालूम करने की इजाजत चाहता हूँ कि जिस मक्का को आपने अपना मस्कन बताया है, क्या वो पहाड़ियों के झुरमुट में आबाद है, और क्या जगह जगह वहाँ खजूरों के झुंड खड़े हैं? हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, ये दोनों बातें वाकई के मुताबिक है। फिर वक्फे का सांस लेते हुए उसने दोबारा सवाल किया, जहमत ना हो तो अपने मुबारक नाम से रूशनास कीजिए, मुझे अबू बकर कहते हैं। उल्टे पांव राहिब के सामने हाजिर होकर खादिम ने इतला दी, मक्का के बारे में जो बातें आपने दरियाफ्त की हैं वो सही हैं, और वो अपना नाम अबू बकर बताता है। अबू बकर का लफ्ज सुनकर राहिब की पेशानी पर कुछ लकीरें उभर आईं, जैसे हाफजे पर जोर देकर वो कोई बात सोचने लगा। थोड़ी देर तक महवियत ख्याल की यही कैफियत रही। उसके बाद अचानक खड़ा हो गया और एक मकफल संदूक में से वसीदा कागजात का एक दफ्तर निकाला और मुस्तरबाना कैफियत में उसे उलटने पलटने लगा। वर्क उल्टते उल्टते एक सफ़े पर नजर जम गई और अचानक चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी गुमशुदा हकीकत का सुराग मिल गया हो। फौरन ही बेताबी के साथ वफादार खादिम को आवाज दी और कहा, मक्का के उस सौदागर से इतनी बात और दरियाफ्त कर लो कि उसके बाप का क्या नाम है। खादिम ने फिर आकर दरियाफ्त किया, बारोगर, आपको इस अमर की तकलीफ देते हुए शर्मिंदा हूँ कि आपके वालिद बुजुर्गवार का क्या नाम है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतहय्यर निगाहों से उसे देखा और एक लफ्ज में जवाब दे दिया, अबू कहाफा। वापस लौटकर जैसे ही राहिब को उसने उस नाम की इतला दी तो उसकी आंखें हैरत और अनबसात की मिली जुली कैफियत से चमक उठी। जज्बात के तरंग में वो खड़ा हो गया और खादिम को हुक्म दिया, जाओ बगैर किसी ताखीर के उसे मेरे खलवत कदे में बुला लाओ। सकते की कैफियत में वो थोड़ी देर तक खड़ा सोचता रहा कि 100 बरस की रिवायत के खिलाफ ये बिल्कुल अजनबी हुक्म क्या वाकई तामील के लिए है या यूं ही जुबान से निकल गया है। उसकी ये कैफियत देखकर राहिब ने फिर जोर देते हुए कहा, तुम्हें पसो पेश क्यों हो रहा है? मैं जानबूझकर अपने दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, हुक्म की तामील करो। इजहार हैरत का ये मौका नहीं है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने तई इस उम्मीद में खड़े थे कि पूछगछ का मरहला तय हो जाने के बाद अब यहाँ रात बसर करने की इजाजत मिल जाएगी। जो ही कदम के आहट मिली वो राहिब का फैसला सुनने के लिए गोश बरावाज हो गए। खादिम के चेहरे से हैरत और इस्तहजाब पूरी इसरार खामोशी टपक रही थी। आते ही उसने खबर दी, अब मेरे लिए तुम्हारी शख्सियत सरतपा एक मुइम्मा बन गई है। कलीसा की 1 सदी की लंबी तारीख में तुम पहले इंसान हो जिसे हमारे तारिक दुनिया शेख ने अपने खलवत खास में बारियाब होने की इजाजत दी है। तुम्हारी सहरतराज शख्सियत ने इन्हें सरापा इश्तियाक बना दिया है। वो निहायत बेताबी के साथ अपनी खलवत कदे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो वरना एक लम्हे की ताखीर भी जज्बा शौक के लिए गिराहबार बन जाएगी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजस्मा हैरत बने हुए उठे और उसके पीछे पीछे राहिब के हुजरे खास में दाखिल हुए। कई 100 बरस का बूढ़ा राहिब जिसकी भवें सफेद होकर लटक गई थी और हड्डियों के ढांचे के सिवा सर से पा तक जिसमें इंसानी का कहीं कोई गुदाज नजर नहीं आ रहा था, खैर मकदम के लिए खड़ा था। हुजरे में कदम रखते ही एक मध्यम सी आवाज कान में आई, अगर तुम वही हो जिसकी चंद निशानियां मेरे पास महफूज हैं तो आज तुम्हारे दीदार का शर्फ हासिल करके मैं हमेशा अपनी खुशनसीबी पर फख्र करूंगा। ये कहते हुए अपनी लटकी हुई पलकों को आंखों के रूजन से हटाया और चिराग की तेज रोशनी में सर से पा तक एक बार सारे जिस्म का जायजा लिया। कभी किताब के बोसीदा वर्क पर उंगली रखता, कभी चेहरे के खदोखाल का मुताला करता। नोश्ता किताब और सहीफा रुख का काफी देर तक तकाबुल करने के बाद एक मर्तबा आलमे बेखुदी में आवाज दी, जहमत ना हो तो अपने दाहिने हाथ की कलाई जरा मेरी आंखों के करीब कर दो। कलाई पर तजस्सुस की निगाह डालते ही उसके जज्बात काबू से बाहर हो गए। अपने लरसते हुए होंठों से उंगलियों का बोसा लेते हुए कहा, इजाजत दो कि मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सदीक कहकर पुकारूं। तहय्यर अमेज लहजे में हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, समझ में बात नहीं आई कि सिर्फ एक रात बसर करने के सवाल पर कितना बखेड़ा फैला दिया है तुमने। कभी हमसे मक्का के जोग्राफिया पूछते हो, कभी मेरा और मेरे बाप का नाम दरियाफ्त करते हो, और कभी कई 100 बरस का पुराना कागज लेकर मेरे चेहरे और जिस्म के निशानात का जायजा लेते हो, और अब तुमने मुझे ऐसे नाम से मौसूम करने की इजाजत चाही है जिस नाम से मेरे बाप ने मौसूम ही नहीं किया था। तुम ही सोचो, आखिर ये क्या तमाशा है? दरमानदा इंसानों के साथ इस तरह का मजाक एक तारिक दुनिया राहिब को हरगिज जेब नहीं देता। सीधे साधे अंदाज में एक रात बसर करने की इजाजत देनी है तो दे दो, वरना आसमान का शामियाना हमारे लिए बहुत काफी है। ये कहकर हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस ही लौटना चाहते थे कि राहिब ने उनका हाथ थाम लिया।
हाय काश आसमानी बशारत सुनकर तुम आजुर्दा खातर हो गए। रूए जमीन की एक मोहतरम हस्ती से मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। तुम्हारे मुकद्दर के जो नोश्ते मेरे पास महफूज हैं, मैंने उन्हें सिर्फ पढ़कर सुनाया है। आज मेरी बातों का शायद तुम यकीन ना कर सको, लेकिन सुन लो कि मक्के के उफक से रिसालत का वो खुर्शीद अनवर बहुत जल्द तलू होने वाला है, जिसके जलवे में एक रोशन सियारे की तरह तुम कयामत तक दरख्शां रहोगे। आसमानी सहाइफ में गीती के आखिरी पैगंबर के जलवागर होने की जो निशानियां बताई गई हैं, उन्हीं के झेल में तुम्हारी फजीलत और तकर्रुब की जो निशानदेही की गई है, उसकी वाज़ेह अलामतें मैं तुम्हारी शख्सियत के आईने में पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे दमकते हुए चेहरे की तो बात ही क्या है कि तुम्हारे दाहिने हाथ का ये तिल भी हमारी किताब में मौजूद है। इब्रानी जुबान से वाकिफियत हो तो लो अपना सरापा तुम खुद ही इन आसमानी नोशतों में पढ़ लो। बहरहाल अब तुम एक गरीबुल दयार मुसाफिर नहीं हो, तजल्लियात कुदस की निगार खानों के वारिस व निगरां हो। इस खानगाह की दीवारों का साया तो क्या चीज है, तुम चाहो तो मेरी सफेद पलकों में रात गुजार सकते हो। एक हंगामा खेज तहय्युर के हजूम में हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु राहिब के खलवत कदे से उठे और कलीसा के एक हुजरे में आकर लेट गए। सारी रात राहिब की गुफ्तगू बज़्मे ख्याल में गर्दिश करती रही। ज़हन में तरह तरह के तसव्वुरात का तूफान उमड़ता रहा। एक लम्हे के लिए भी उन्हें नींद नहीं आई। सुबह को जब रुखसत होने लगे तो राहिब की अलविदाई मुलाकात का मंजर बड़ा ही दर्दनाक था। अशकबार आंखों से पेशानी का बोसा लेते हुए बूढ़े राहिब का ये जुमला मक्के की वापसी तक उनके हाफजे में नक्श रहा। तुम्हारी जिंदगी में फैजान इलाही की जब वो सहर तलू हो तो मुझे भी फैरूज बख्त दुआओं में याद रखना। कई महीने के बाद आज हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी तिजारती मुहिम से मक्का को वापस लौट रहे थे। शबाना रोज चलते चलते अब सिर्फ एक मंजिल की मुसाफिर रह गई थी। खजूरों के झुंड से गुजरते हुए राहिब के सवालात हाफजे की तरह उभरने लगे। उम्मुल कुरा की पहाड़ियों पर नजर पड़ते ही एक मानवी कैफियत के दिल का आलम जेरो जबर होने लगा। फितरत इलाही की कोशिश से ऊँटनी की रफ्तार तेज हो गई। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मक्के की इमारतें चमकने लगी। नजर पड़ते ही जज्बा शौक के तलातों में सवारी से नीचे उतर पड़े। गुलाम ने ऊँटनी की महार थाम ली। आबादी में दाखिल होते ही कहीं से अबू जहल ने देख लिया और आवाज देता हुआ दौड़कर करीब पहुंचा। मुलाकात के बाद अबू जहल ने फौरन ये खबर सुनाई, तुम गालिबन एक अरसे पर अपने सफर से वापस लौट रहे हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या गुल खिला है। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, परदेश में मालूमात का जरिया ही क्या था। वैसे अपने बाद यहाँ के वाकयात की मुझे कोई इतला नहीं है। कोई अहम वाकया रौनुमा हुआ है तो सुनाओ। अबू जहल ने तंज करते हुए कहा, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक तुम भी जानते हो कि अपने कबीले में वो कितना मुअज़्ज़िज़ और हर दिल अजीज था। सारा शहर उसकी शराफत और तकद्दुस का लोहा मानता था। लेकिन तुम्हें हैरत होगी कि इधर चंद दिनों से एक अजीबो गरीब ढोंग रचाया है। वो कहता है कि मैं खुदा का आखिरी पैगंबर हूँ। मेरे पास एक फरिश्ता आसमान से वही लेकर आता है। अब वो खुले बंदों अपने आबाओ अजदाद के खुदाओं की मुजम्मत पर उतर आया है। लात और हुबल के संगास्ता से बागी बनकर वो लोगों को एक नादीदा खुदा की पुरस्तिश दावत दे रहा है। दुनियाए अरब के कदीम मुशर्रफ के खिलाफ इस बागियाना इक़दाम पर सारे मक्के में गैज़ और गज़ब की आग भड़क उठी है। फिलहाल अबू तालिब की जमानत पर उसके खिलाफ अभी कोई ताज़ीरी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती, लेकिन हालात शाहिद हैं कि जिस दिन वो अपने भतीजे की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर देंगे, उस दिन मक्का की जमीन अपने वुस्सत के बावजूद उन पर तंग हो जाएगी। कौम में तुम्हारी जहानत और संजीदगी ज़रबुल मिसल है। आमतौर पर तुम्हारी बात का बहुत ज्यादा वजन महसूस किया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस फितने की सरकूबी में तुम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करके अपनी कौम को शुक्रगुजार बनाओगे। अबू जहल की गुफ्तगू सुनकर हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाहों के सामने एक नई जिंदगी का मुस्तकबिल चमकने लगा। राहिब की पेशन गोई बज़ाहिर हकीकत के सांचे में ढलती हुई महसूस होने लगी। जज्बात के तलातुम पर काबू पाते हुए उन्होंने जवाब दिया, अभी तो मैं एक तवील सफर से वापस लौट रहा हूँ। चेहरे की गर्द तक साफ नहीं कर सका। बतौर खुद हालात और वाकयात का जायजा लेने के बाद ही कोई राय कायम कर सकूंगा। अभी सरे राह उजलत में क्या कह सकता हूँ। अबू जहल से पीछा छुड़ाकर सीधे अपने घर तशरीफ लाए। गलबा शौक और जज्बा तलब ने इतनी भी मोहलत नहीं लेने दी कि सामान उतार कर घर में कदम रखते उसी मुसाफिराना सज्जो धज में बनु हाशिम के कबीले की तरफ निकल पड़े। सीधे अबू तालिब के घर पहुंचे और सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत दरियाफ्त किया। मालूम हुआ कि वो कोहे अबू कबीस की तरफ तशरीफ ले गए हैं। एक नामालूम वारफ्तगी शौक के आलम में जैसे ही वो कोहे अबू कबीस के करीब पहुंचे, देखा कि दामने कोह में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर तशरीफ फरमा है। आरज़े ताहा से रहमत और नूर का आबशार फूट रहा है। कदमों की आहट पाते ही रुख उठा कर देखा और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, मुबारक हो तुम्हारा आना, मुबारक हो।
खैर मकदम का अंदाज बता रहा था कि वो यूं ही नहीं बैठे, किसी नए आने वाले का इंतजार था इन्हें। ऐलान नबूवत के बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये बिल्कुल पहली मुलाकात थी। सरतों के अनवार से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एकदस जगमगा रहा था। क्यों ना हो कि आज उम्मत मरहूमा की बुनियाद पड़ने वाली थी। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने नोश्ता तकदीर का अंजाम देखने के लिए हैरानी के आलम में खामोश खड़े ही थे कि गुले अकदस की पत्तियों को हरकत हुई और किश्वर दिल को फतह करने वाली एक आवाज फिजा में बिखर गई। अबू बकर, कलमा हक की तरफ सबकत करने में पीछे आने वालों का इंतजार न करो। अल्लाह का आखिरी पैगंबर तुम्हें हयात सरमदी की दावत दे रहा है, उसे बगैर किसी पसो पेश के कबूल करो। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सर झुकाए हुए जवाब दिया, खुदा के रसूलों के मुतालिक मैंने सुना है कि जब वो दुनिया में मबऊस होते हैं तो मनसब रिसालत की तस्दीक के लिए अपने हमरा कुछ निशानियां लेकर आते हैं। मैं भी अपने तई इत्मीनान कल्ब के लिए किसी निशानी का उम्मीदवार हूँ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, निशानियों से गुजरने के बाद भी तुम्हें अब तक निशानी की एहतियाज बाकी रह गई है। कलीसा की उस सुनसान रात को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। याद करो तुम्हारी दाहिनी कलाई का तिल देखकर शाम के राहिब ने तुमसे क्या कहा था। मेरी रिसालत की तस्दीक के लिए क्या आसमानी साहिफ के वो नोश्ते काफी नहीं है जिन्हें रात की तन्हाई में उस बूढ़े राहिब ने तुम्हें पढ़कर सुनाए थे। फिर तुम्हारी रूह का वो इस्तराब मुसलसल जिसने तुम्हारी आंखों की नींदें उड़ा दी हैं और जो तुम्हें गुबारा आलूद चेहरे के साथ कशा कशा खींच कर यहाँ लाया है, क्या मेरी रिसालत के इकरार के बगैर भी इसकी तस्कीन का और कोई सामान हो सकता है। फरते हैरत से हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एक सख्ते की कैफियत तारी होगी। सारा वजूद हकीकत के बेनिकाब जल्मों में शराबूर होकर रह गया। जज्बात के हिजान में वो बेमहाबा चीख उठे, अब मुझे किसी और निशानी का इंतजार नहीं। अपनी आंखों के रूजन से जो हजारों मील की मसाफत पर पेश आने वाले वाकयात का तमाशाई हो, ये शान सिवाय रसूल बरहक के और किसकी हो सकती है, जो आलम फानी के मख्फी अमूर को बिल्कुल मुशाहिदात की तरह जानता है। उसके मुतालिक ये अकीदा रखने में अब कोई तामुल नहीं है कि वो आलम बाला की हकीकतों से भी यकीनन बाखबर है। दिल तो पहले ही मोमिन हो चुका था, अब जुबान से भी इकरार करता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और खुदाए वाहिद के सिवा कोई परस्तिश के काबिल नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।